हेलो एवरीवन। आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका काफ़ी टाइम से इंतजार हो रहा था कि सर सीक्वेंस एंड सीरीज करवाओ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार यूज़ हो रहा है। और इसमें सबसे पहले देखो, इसकी जो स्टार्टिंग है उससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि आपने 10th क्लास में जो एपी सीरीज पढ़ी थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो एक्चुअल में इसी का एक पार्ट था। अब हम इसको थोड़ा वाइड लेवल पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हम एपी की बात भी करेंगे लेकिन बाद में। हम जो सबसे पहले बात कर रहे हैं वो है सीक्वेंस एंड देन सीरीज। क्या डिफरेंस है वो क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। यस, एक मिनट ध्यान दो सभी। सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is नेचुरल नंबर। अच्छा, आपको ये तो पता है नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है? यस, कैपिटल एन। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसी डेफिनेशन देखकर समझ ही नहीं पाते, सर ये हो क्या रहा है, मतलब इसका क्या मीनिंग है, हम नहीं समझ पाए। क्या ये क्या फंक्शन लिख दिया, क्या डोमेन लिख दिया? सुनो, दिस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। देखो, फंक्शन के लिए मोस्टली हम लोग पहले जब हम यूज़ करते थे, हम इसका सिंबल f यूज़ किया करते थे और इसके ब्रैकेट में हम x यहाँ पर कोई वेरिएबल होता था। इस x को ही हम डोमेन बोलते थे। याद है आप लोगों को? जब अपने रिलेशन एंड फंक्शन किया था तब हमने ये बात की थी। फिलहाल हम यहाँ पर जो फंक्शन का सिंबल यूज़ करते हैं वो a से डिनोट करते हैं और इसके आगे ब्रैकेट में हम n नेचुरल नंबर के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब इसकी डोमेन। एक्चुअल में जो an है ना, इसको हम शॉर्ट में an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने ऐसा कहा कि an जो है वो एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने कहा 3n प्लस 2। सपोज करो ये गिवन है आपको, ठीक है? आराम से सुनते रहना, सब कुछ समझ आ जाएगा। ये जो थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना कि फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, इसका मीनिंग बता रहा हूं। देखो, an इक्वल्स टू 3n प्लस 2 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n तो यहां पर ये वाला n है, मतलब ये डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन का मतलब समझ गए ना, जो यहां फंक्शन में वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज पुट किया करेंगे वो एक्चुअल में डोमेन है यहाँ। और n का मतलब नेचुरल नंबर है, मतलब आपको नेचुरल नंबर में से वैल्यूज पुट करनी है। अब बड़े ध्यान से समझो, पहले हम क्या करते हैं, a की वैल्यू 1 पुट की। 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 दैट इज 5। फिर हम 2 पुट करेंगे। 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 यस 6 प्लस 2 दैट इज 8। अब 3 पुट करें, यस पुट करवाना इसमें 9 प्लस 2 11। इसी तरह से हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब ये जो पूरे की पूरी वैल्यूज़ यानी कि a1, a2, a3 डॉट 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 डॉट, ये जो पूरी की पूरी वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं दैट इज़ 5, 8, 11 डैश डैश डैश, हम इसको बोलेंगे सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस एक्चुअल में क्या है? अब आप है ना इस पे कंफ्यूज मत हो। सीक्वेंस क्या है? आपके पास an को आपको याद है लास्ट ईयर आप nth टर्म वर्ड यूज किया करते थे इसके लिए, ठीक है? आप उस फॉर्म में यूज कर लो भले nth टर्म, ये आपके पास गिवन है। इसमें हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो जो आपको यहां पर नंबर्स फाइंड होंगे जो भी, अगर हम उनको इस तरह से ऑर्डर वाइज लिखते हैं, ऑर्डर वाइज का मतलब पहले फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर डॉट 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 डॉट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। क्लियर है इतना? अब इसके बाद, सीक्वेंस के बाद हम बात कर रहे हैं सीरीज की। यस, एक साथ देख लो। सीरीज जो है वो एक्चुअल में सीक्वेंस ही है, बस उसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखते हैं और वो सिर्फ इतना सा है कि हम इसको प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जैसे आपके पास कोई सीक्वेंस है, देखो इधर, इफ गिवन सीक्वेंस इज a1, a2, a3 डॉट 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 डॉट, ठीक है? गिवन सीक्वेंस क्या है? a1, a2, a3 डॉट 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 डॉट, देन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 डॉट।
मतलब हमने यहां पर कॉमा की जगह प्लस यूज किया है, तो ये जो हमें फाइंड होगा ये पूरा, इसको हम सीरीज बोलते हैं। देन दिस इज नोन एज सीरीज। ठीक है, एसोसिएटेड टू गिवन सीक्वेंस A1, A2, A3, डॉट डॉट डॉट। क्या मीनिंग हुआ? कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है। आप कॉमा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वो सीक्वेंस है, प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वो सीरीज है। ठीक है, उसके अलावा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, एक वर्ड और आएगा फाइनाइट और एक आएगा इनफाइनाइट। ये फाइनाइट का मतलब क्या, अभी मैंने पूरा नहीं बताया आपको। फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसी तरह फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, नेम से ही पता लग जाता है। फाइनाइट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड हो, काउंटेबल हो। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया 10 टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, 1 लाख टर्म्स हैं, 1 करोड़ टर्म्स हैं, काउंटेबल हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस और सीरीज। अगर कॉमा लगाएंगे तो सीक्वेंस, प्लस लगाएंगे तो सीरीज। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखो, मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, कौन सा? फाइनाइट सीक्वेंस। तो हम इसमें A1, A2, A3, डॉट 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 ए के का मतलब वही के टर्म पर आकर ये खत्म हो रहा है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, और अगर हम फाइनाइट सीरीज की बात करेंगे तो वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AK। क्लियर है? इनफाइनाइट सीक्वेंस, फिर वही बात है, इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे, मतलब नॉन अनकाउंटेबल बोल दे, मतलब उसके अंदर क्या है, जो टर्म्स हैं वो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। A1, A2, A3 डॉट 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 चलते ही जाएंगी। और अगर हम इनफाइनाइट सीरीज की बात करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 डॉट। क्लियर है अच्छे से? एक बार आप इतना मैटर नोट करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। बेटा यहां चेक करो, सीक्वेंस वर्ड है, सीरीज नहीं है। हुज nth टर्म्स आर, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट चेक करो, हम यहां करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में an की वैल्यू है 3n इंटू n माइनस 1। अब देखो यहां कहीं भी गिवन नहीं है कि n किससे बिलोंग करता है, तो सीक्वेंस वर्ड का मतलब ही यही है, क्या कि जो n है वो नेचुरल नंबर है, और आपने क्या करना है हमेशा n की वैल्यू, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 इस तरह पुट करना है। और वैसे भी इन्होंने ये क्लियर कर दिया फर्स्ट 5 टर्म्स, तो आपको 1 2 3 4 5 सिर्फ यहीं तक पुट करना है। तो बड़े ध्यान से समझो इधर, यस इधर ध्यान दो। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें an है 3n n माइनस 1। अब हम इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू 1 2 3 4 5, क्योंकि मैं 5 तक पूछा ना, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो देखो पहले 1 पुट करवाओ, A1। इधर देखो क्या आएगा, 3 इंटू 1 और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 इज 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब हम 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 इज 1, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6 आएगा। अब 3 पुट करो, 3 इंटू 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 1। क्लियर हो रहा है? यस, दिस इज 2 और ये 9, 9 इंटू 2 18। नाउ A4। सब जगह हम क्या कर रहे हैं, बस n की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 4 माइनस 1। दिस इज 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36। क्लियर है? अब हम 5 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 ब्रैकेट में 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 इज 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60। क्लियर? अब इसके बाद आगे हमें और टर्म्स नहीं चाहिए, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर सीक्वेंस इज। अब सीक्वेंस नोट करेंगे तो देखो क्या आएगा,
0, 6, 18, 36, 60, डॉट 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 डॉट। देखो डॉट डॉट लगाने का मतलब ये नहीं कि आपका गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर फर्स्ट 5 टर्म्स पूछिए ना, तो आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते थे फर्स्ट 5 टर्म्स तक, लेकिन सीक्वेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम डॉट डॉट लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें जितना भी पता है हमने उसमें 5 टर्म्स शो कर दी, बाकी इसी तरह आगे सीक्वेंस में इसी फॉर्मूले से चलती जाएंगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बाई चांस सीरीज भी पूछी होती, हमें नहीं कहा, लेकिन अगर सीरीज पूछते तो हम इसके नीचे एक वर्ड लिखते, देखो इधर क्या, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज में क्या करेंगे, सिर्फ बीच में प्लस यूज करना है, 0, +6, +18, +36, +60, प्लस डॉट डॉट डॉट। बेटा इसको ऐड करके नहीं दिखाना, ठीक है, ऐड तब करना होता है जब क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द सम। जब सम फाइंड करना होगा तब हम ऐड करेंगे और उसके आगे डिफरेंट फॉर्मूलाज आएंगे। जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एपीजीपी चलती है, एपीजीपी के अलावा वैसे एक एचपी सीरीज भी है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ओनली एपी और जीपी की बात करेंगे, वो बात की बात है। ये समझ आ गया। फिलहाल सीरीज नहीं पूछी, आपको सीरीज सीक्वेंस लिखना है, इसका मतलब कॉमास लगा के छोड़ देना। क्लियर है? अच्छा, अब देखो है तो कुछ भी नहीं, सिंपल सा पार्ट है, सेकंड भी करना वही है। पहले आपने क्या करना है, जैसे an है आपके पास 4n - 1 अपॉन n+1। अब हम इसमें सबसे पहले क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। 1 से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि n का मतलब ही नेचुरल नंबर है। यहाँ पर सीक्वेंस होता ही वही है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर हो। अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2, 3, 4, 5। थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। देखो 1 पुट करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 4 - 1 अपॉन 1+1 दैट इज 3/2। 2 पुट करेंगे तो 8 - 1 अपॉन 2+1 यानी 7/3। अब 3 पुट करेंगे तो 12 - 1 अपॉन 3+1 दिस इज 11/4। बाई चांस जल्दी में मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो अपने आप सही कर लेना या बता दिया करो, ठीक है। 4 पुट करेंगे तो 16 - 1 नीचे क्या आएगा, 4+1, सही है ना, ये हो जाएगा 15/5 दैट इज 3। 5 पुट करेंगे तो 20 - 1 अपॉन 5+1 19/6 और लास्ट में क्या लिख देंगे, सीक्वेंस इज, देखो क्या आया, 3/2, 7/3, 11/4, 3, 19/6 डॉट 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 डॉट। और अगर सीरीज पूछें तो बीच में प्लस यूज कर लेना। क्लियर है सबको? अच्छा, अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर लो। यस, कर लिया। अच्छा, हम सुनो, मैं ये पूरा ही इरेज कर देता हूँ। अब आप ये बताओ तो कि थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर देखो जो an है वो पावर्स की फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर कुछ -1 की पावर कितनी है, n-1 और इनटू में 3 की पावर में n+1। तो इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेशन हार्ड हो गई, कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यूज ही पुट करनी है। देखो थर्ड पार्ट में an इक्वल्स टू -1 पावर n-1 इंटू 3 पावर n+1। सबसे पहले हम पुट करेंगे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। चलो देखो इधर 1 पुट करेंगे तो a1 -1 की पावर में 1 - 1 दैट इज 0 इंटू 3 की पावर में 1+1 दैट इज 2। आ रहा है कुछ समझ में? -1 की पावर 0, पावर अगर 0 है तो आंसर 1, 3 की पावर 2 9। अब देखो यहां पर मैंने एक बार 3 पावर में 2 ही लिखा, 9 भी लिख सकते हैं, ये वैसे ही 1 हो जाएगा। अब हम 2 पुट करेंगे, रखना इसी में ही है, -1 की पावर 2 - 1 इज 1 इंटू में 3 की पावर में 2+1 दैट इज 3। माइनस की पावर में अगर 1 आ रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, और 3 की पावर 3 27 भी लिख सकते हो या 3 पावर 3 पड़ा रहने दो, ठीक है। अब हम पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -1 की पावर 2 क्योंकि 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 की पावर में 4, ये तो वैसे ही प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 3 पावर में 4। इसी तरह 4 पुट करेंगे तो -1 पावर 3 और 3 पावर में
5। पहले चेक कर लो आप लोग, 4 - 1 3, 4 + 1 5। अच्छा ये ऑड पावर है, ऑड पावर का मतलब माइनस आएगा, तो -3 पावर में 5 आएगा। और अगर हम a 5 फुट करेंगे n की वैल्यू, तो -1 की पावर में 4, 3 की पावर में 6, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या है 3 पावर में 6। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो सीक्वेंस आया वो क्या आया, 3² -3³ +3 पावर 4 -3 पावर 5 +3 पावर 6 ... और अगर इसकी सीरीज बनानी हो, अब ध्यान से समझना, देखो सीरीज इज, अब सीरीज में 3² -3³ +3 पावर 4 -3 पावर 5 +3 पावर 6 ... इतना छोड़ दिया तो भी सही है, अगर आपने प्लस माइनस की जगह माइनस लिख दिया तो भी सही है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन करनी है या नहीं करनी, देखो नंबर्स थोड़े छोटे छोटे हों फिर तो कर लिया करो। अब 3 की पावर 6 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, सॉल्व तो हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में जहां तक थोड़ा इजी रहे वहीं तक। अब पावर्स बहुत बड़ी बड़ी आने लग जाएं, फिर आपको कैलकुलेशन एज इट इज छोड़ के आनी है, फिर उन पावर्स को सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, समझ आ गया बच्चे से, नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज हुज nth टर्म्स आर। कोई भी चेंज नहीं है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस उसमें ये था कि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है ना, और इसमें आपको गिवन होगी। देखो कैसे, फर्स्ट पार्ट में an कितना है 5n - 2, फाइंड क्या करना है, a7 भी फाइंड करना है और a11 भी। तो देखो इधर आंसर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में an हमें गिवन है 5n - 2। ठीक है, यस समझ आ रहा है। इधर देखो, अब हम पुट क्या करेंगे, n की वैल्यू जो हमें चाहिए यानी 7। देखो इधर a7 = 5 × 7 - 2, दिस इज 35, 35 - 2 इज 33। और अब हम पुट करेंगे n की वैल्यू 11। क्यों, देख लो सेकंड नंबर a11 चाहिए। यस, इधर ध्यान दो, 11 पुट करेंगे तो a11 = 5 × 11 - 2, दिस इज 55, 55 - 2 53। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब जो सेकंड पार्ट है, यस इधर ध्यान दो एक मिनट, सेकंड पार्ट में an हमें गिवन है n³ / 3 पावर n, और हमें फाइंड क्या करना है a15, मतलब हमें पुट करना पड़ेगा n की वैल्यू 15। अब इसमें देखो n की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो a15 = यहाँ आ जाएगा 15³ / 3 पावर में 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बट अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती है, करना चाहो तो करो। ठीक है, इस टाइप की कैलकुलेशन वैसे इतने छोड़ सकते हैं। हाँ, बाई चांस जैसे 15³ का मतलब है 15 × 15 × 15, और नीचे 3 पावर 15 है। 3 पावर 15 में से मैंने क्या किया, मैंने 3 × 3 × 3 और 3 की पावर 12, ये क्या कर रहा हूँ खुद ही देख लो। यहाँ पर है ना, मैंने जानबूझ के यहाँ पर 15 में से 12 अलग किया और 3 पावर अलग की, ताकि आपको इजीली दिख जाएगी ये कैंसिल हो सकता है। अब ये इससे कैंसिल होगा तो 5 पे, ये भी 5 पे, देखो ये 5 पे, ये भी 5 पे और ये भी 5 पे, तो 5³ आ जाएगा और अपॉन में 3 पावर 12। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो कर लिया करो। अब इतना आने के बाद, अच्छा कुछ बच्चे ना थोड़ी देर पहले एक डाउट पूछ रहे थे, क्या वो कह रहे थे कि सर जैसे ये आंसर है, ये कोई नेचुरल नंबर थोड़ा है, और जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था मैंने इरेज कर दिया, उसमें तो आंसर माइनस में भी आ रहा था। याद है भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें माइनस में आंसर आ रहा था। अब आंसर माइनस आ रहा है, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। ये डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि आपने तो कहा था कि डोमेन नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो उनका डाउट का आंसर सुन लो अगर किसी के डाउट है तो। बेटा यहाँ डोमेन तो नेचुरल नंबर ही है। डोमेन क्या होती है, जो हम n की वैल्यू पुट करते हैं। हमने n क्या पुट किया है 15,
इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर ही है। जो आंसर आएगा उसको रेंज बोलते थे हम, याद है आप लोगों को? ठीक है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, वो कुछ भी हो सकता है। तो बस आपने ध्यान क्या रखना है, जो n पुट करना है ना वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। इस बार सीरीज भी पूछा आपसे। अब बड़े ध्यान से देखो, इधर आपके पास क्वेश्चन में a1 गिवन है, दैट इज 3, यानी आपको फर्स्ट टर्म गिवन है। ठीक है, और हमें कितने टर्म्स चाहिए? फर्स्ट 5 टर्म्स, जिसमें से हमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है, यानी रिमेनिंग 4 टर्म्स रह गई। अब आपके पास जो an गिवन है, यहां देखो एक मिनट, गिवन an इक्वल्स टू 3an-1 प्लस 2। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस पर ध्यान दे रहे थे कि सर ये क्या है, और कुछ बच्चों को पता भी है कि ये फॉर ऑल का सिंबल है। क्या बोलते हैं इसको? फॉर ऑल। तो यहां पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 का मीनिंग जानते हो? n वैसे तो आपको पता है नेचुरल नंबर होता है, लेकिन हमें यहां इस इक्वेशन में जो नेचुरल नंबर यूज करने हैं वो 1 से ग्रेटर यूज करने हैं। क्यों? एक तो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, और दूसरा आप चेक करो a1 तो पहले से गिवन है। a1 गिवन है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम 1 से ग्रेटर दैट इज 2, 3, 4, 5 ये पुट कर करके आंसर निकालेंगे। तो देखो इधर क्या पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू 2, 3, 4, 5। पहले 2 पुट करवाओ, a2, बड़े ध्यान से देखना बेटा इधर, 3। अब यहां 2 पुट करेंगे तो a2 - 1 दैट इज 1 प्लस 2। कुछ समझ आया क्या हुआ? यहां a1 की वैल्यू जो गिवन है वो पुट करवा दो, 3 × 3। बेटा गलती से ऐसे मत लिख देना, 33 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, 3 × 3 + 2 दैट इज 11। सेकेंड टर्म आ गई। अब हम 3 पुट करेंगे, करना इसी में पुट है, ये आपके पास मेन रिजल्ट जो गिवन है ना, इसी में सारा कुछ पुट हो रहा है। 3 पुट करवाओ यहाँ पर, 3a, 3 - 1 2 प्लस में 2। अब ये जो a2 है, a2 की वैल्यू है 11, तो क्या आ जाएगा, 3 × 11 + 2। सही है, ये हो जाएगा 33, 33 + 2 हो जाएगा 35। ठीक है, अब हम पुट करेंगे 4 जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 + 2। कुछ समझ आ रहा है? अब a3 की वैल्यू कहाँ से लाएं? ये देखो ऊपर हमने निकाल ली, a3 की वैल्यू कितनी है, 35। तो 3 × 35 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 + 2 दैट इज 107। क्लियर? अब हम क्या लिखेंगे, a5 मैं वहां लिख देता हूं ऊपर, यस इधर ध्यान दो। अब हम n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो a5 इक्वल्स टू, यस ध्यान दो इधर, यहां पर क्या आएगा, 3 × a, 5 - 1 दैट इज 4 + 2। अब a4 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली, दैट इज 107। 3 × 107 + 2, ये हो जाएगा 321 + 2 दैट इज 323। क्लियर है? अब क्योंकि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स ही पूछी थी, इसका मतलब हम अगर सीक्वेंस लिखेंगे तो सीक्वेंस में कॉमा आता है, तो स्टार्टिंग देखो कहाँ से करनी है, 11 से नहीं करना। a1 आपको सबसे पहले लिखना है, मतलब 3, 11, 35, 107, 323 ... ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गई, और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी लिखनी है। तो इधर देखो, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या करेंगे, इन सब में प्लस का सिंबल यूज, 3 + 11 + 35 + 107 + 323 ... ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज आ चुकी है। ऐड नहीं करना, मैंने पहले भी मना किया था, ठीक है? वो तब करना है जब क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द सम, वो आगे अलग अलग पैटर्न आएंगे, ठीक है? फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्वेश्चन वैसा सेम टू सेम है, बस मैंने वैल्यूज को चेंज किए हैं। a1 गिवन है -1 और an गिवन है an - 1 / n वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2।
मतलब जो n की वैल्यू आपको चाहिए वो 2 या 2 से ग्रेटर यूज करनी है, और a1 जो हमारे पास गिवन है वो है -1। अब देखो जैसे आपके पास an है, दैट इज an -1 बाय n, हम इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5। अब यहाँ 2 पुट करो, a2 इक्वल्स टू ऊपर क्या आएगा 2 - 1 दैट इज 1 अपॉन n की वैल्यू 2। ये समझ आया मैंने क्या किया। a1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, इसका मतलब हमारे पास सेकेंड टर्म क्या आ गई -1/2। अब हम 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 - 1 दैट इज 2 अपॉन में n की वैल्यू 3। अब a2 की वैल्यू है -1/2। अब देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो -1/2 होल डिवाइड में 3, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो -1/2 इंटू 3। पता है ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -1/6। सही है। अगर आप a4 लोगे, 4 कैसे आएगा, n की वैल्यू इसमें कह दो चाहे इसमें कह दो एक ही बात है, 4 पुट करेंगे तो 4 - 1 दैट इज 3 होल डिवाइड में 4। a3 की वैल्यू ढूंढो -1/6, और डिनोमिनेटर में 4 भी पड़ा है तो मतलब -1/24। और इसी तरह से अगर हम 5 फुट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 5 फुट करवाओ, 5 - 1 4 हो जाएगा और नीचे 5, और a4 की वैल्यू है -1/24 और डिनोमिनेटर में 5 ही है तो -1/120। क्लियर है। इसका मतलब सीक्वेंस आ गया। क्या सीक्वेंस हमेशा फर्स्ट टर्म से ही शुरू करना है। फर्स्ट टर्म कितनी है -1, सेकेंड टर्म ढूंढो, ये देखो -1/2, थर्ड टर्म -1/6, फोर्थ टर्म -1/24 एंड फिफ्थ टर्म -1/120। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगर सीरीज पूछते तो बीच में प्लस का सिंबल यूज करते, फिर प्लस माइनस भले माइनस लिख दो, ठीक है, नोट करो इसको। ओके बेटा ध्यान दो। अब हम सीक्वेंस एंड सीरीज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रीड करने जा रहे हैं जिसका नेम है फिबोनाची सीरीज। एक्चुअल में इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है फिबोनाकी, फिबोनासी, फिबोनाची डिफरेंट मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन हम लोग इसको क्या रीड कर रहे हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। अब एक्चुअल में ये सीक्वेंस है क्या, मेन तो मीनिंग वो समझने वाला है। बहुत सिंपल सी बात है, बड़े अच्छे से माइंड में बिठा लो। क्या अगर कोई भी सीक्वेंस ऐसा है जिसकी फर्स्ट 2 टर्म्स आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और जो इसके बाद जो टर्म्स हैं वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम हो, मतलब सपोज करो मैंने एग्जांपल इस तरह से लिया, बड़े ध्यान से समझना। जैसे फर्स्ट टर्म मान लो 1 है, सेकेंड टर्म भी मान लो 1 है, मैं यहां पर लिख देता हूं गिवन, फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन है, ठीक है, और जो इसके बाद वाली टर्म्स हैं वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम है। जैसे इनका सम करेंगे तो 2, अब इनका सम करेंगे तो 3, इनका सम 5, इनका सम 8, इनका सम 13, इसी तरह ये चलती जाएंगी। दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा है। फिर से सुन लो, 2 टर्म्स स्टार्टिंग वाली गिवन होंगी, उसके बाद जो टर्म्स हैं वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होंगी। अच्छा, एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि ये 1 फिक्स ही हो गया, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा फर्स्ट टर्म मान लो 0 है, कुछ भी हो सकती है, और इसके बाद मान लो 3, ठीक है। अब इनका जब सम करेंगे तो क्या आएगा, यस 3, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 9, 15 एंड 9 24, इसी तरह चलता जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन होंगी और उसके बाद प्रीवियस 2 टर्म्स का सम चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। अच्छा एक बात और, अगर मैं इस सीक्वेंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं। देखो फर्स्ट टर्म यानी a1 कितनी गिवन है 1, और सेकेंड टर्म यानी a2 जो है वो भी कितना है 1। इसके बाद थर्ड टर्म फोर्थ टर्म सभी नहीं लिखनी, हम मैथमेटिकली एक यहां पर रूल बना देते हैं कि जिससे सारे सेटिस्फाई हो जाएं। देखो फर्स्ट 2 टर्म्स लिखनी तो जरूरी है क्योंकि वो डिफरेंट गिवन हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद एक रूल सेट हो जाएगा। क्या, मैंने यहां an रिप्रेजेंट किया, an का मतलब कोई भी टर्म nth टर्म है वो
प्रीवियस टू टर्म्स का सम है। इससे प्रीवियस टू टर्म्स कौन सी होंगी? एक an-1 होगी और एक an-2 होगी, इनका सम। ठीक है, अब आप खुद ही चेक कर लो। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं, आपको ये सिखा रहा हूं कि ये जो सारा लिखा था वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। देखो a1 पता है, a2 पता है, मान लो मुझे a3 निकालना है, तो क्या करेंगे? n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? a 3 - 1 2, और यहां 3 - 2 आएगा तो 1। अब a2 भी गिवन है, a1 भी गिवन है, कितना है? 1 + 1 दैट इज 2। अब हम 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर 4, यहां पर आएगा 4 - 1 दैट इज 3, और यहां पर 4 - 2 दैट इज 2। a3 हमारे पास अभी अभी आ चुका है 2, और a2 हमारे पास है 1 दैट इज 3। इसी तरह अगर आप a5 निकालोगे, a6 निकालोगे, a7 निकालोगे, वो ऑटोमेटिकली टू टर्म्स का सम होता जाएगा। यही तो लिखा है हमने, सही है। तो ये कैलकुलेशन के स्टेप बताए हैं मैंने, मतलब मेन जो रूल है वो आपके सामने ये रहा। फर्स्ट टू टर्म्स गिवन होंगी, और उसके बाद जो भी टर्म्स हैं वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम हो, तो उस सीरीज का नेम क्या है? फिबोनाची सीक्वेंस। सीरीज वर्ड तब यूज करेंगे जब बीच में प्लस लगाएंगे, यहां नहीं बेटा, ये तो फॉर्मूला है। यहां जब हम लिखते हैं, अगर कॉमा लगा तो सीक्वेंस और प्लस लगाया तो सीरीज। ठीक है, अब इसको नोट करो, फिर मैं इस पर क्वेश्चन बताता हूं एक। ओके, अब क्वेश्चन चेक करो। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 = a1 = a2, मतलब आपको a1 भी 1 गिवन है और a2 भी 1 गिवन है, और आगे देखो रिलेशन क्या गिवन है? an = an-1 + an-2, मतलब कोई भी टर्म अपनी प्रीवियस टू टर्म्स का सम है, और यहां n > 2 लिखने का मतलब क्या है? खुद ही सोच लो, टू टर्म्स तो गिवन है, तो ये थर्ड टर्म से स्टार्ट हो रही है मतलब। और हमने भी यही कहा था फिबोनाची सीक्वेंस क्या होगा? जिसमें फर्स्ट टू टर्म्स गिवन होंगे और उसके बाद जो टर्म्स हैं वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम होगी। ये क्या फाइंड करना है इसको बाद में देखना, पहले हम एक काम करते हैं। यस, इधर ध्यान दो एक मिनट। आपके पास जो गिवन है हम उससे नोट करेंगे। गिवन क्या है? a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू भी 1, सही है। एंड an आपके पास है an-1 + an-2 वेयर n इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब हम इसमें पुट करने जा रहे हैं n की वैल्यू क्या? 1 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 2 से ग्रेटर है, तो 3 4 5 ऐसे कहां तक रखें? यस, अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। चलो एक काम करते हैं, कहां तक रखें इसको अभी 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम 3 पुट करते हैं इसके अंदर, यहां लिखने वाला हूं, देखो। यस, इधर ध्यान दो सभी। यहां जब 3 पुट करेंगे तो a3 = 2, यहां आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, और यहां 3 - 2 दैट इज 1। सही है, मैं भी आंसर लिखूंगा इसका। उससे पहले जब मैं 4 पुट करूंगा, मैं साथ साथ देखो यहां 4 पुट कर रहा हूं, यहां पर क्या आएगा? 4 - 1 3, 4 - 2 2। फिर अब हम 5 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो यहां पर a5, 5 - 1 4, 5 - 2 3। ठीक है, बात वही है। थर्ड टर्म है तो वो सेकंड और फर्स्ट का सम है, मतलब प्रीवियस टू टर्म्स का। फोर्थ है तो थर्ड और सेकंड का, फिफ्थ है तो फोर्थ और थर्ड का। सही है, अब आप ये बताओ a2 + a1, a2 आपके पास 1, a1 भी 1, 1 + 1 इज 2। क्लियर है? a3 + a2, a3 आपके पास ये तो है ही नहीं, गौर से देखो हमने निकाल लिया बेटा। a3 का आंसर 2 है, a3 की वैल्यू 2 + a2 की वैल्यू 1 यानी कि 3। अब a5 में a4 + a3 है, a4 भी फाइंड हो चुका है, a3 भी फाइंड हो चुका है, मतलब 3 + 2 दैट इज 5। सही है। अच्छा, अब हमें कहाँ तक चाहिए? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है तो 5 तक निकालो। ऐसा नहीं बेटा, ध्यान से समझना। इधर देखो एक मिनट। नाउ आपके पास an+1 अपॉन an, ये जो है ना इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और वो भी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। अब बड़े ध्यान से देखो, इधर हमें क्या फाइंड करना है? an+1 अपॉन an, ये फाइंड करना है हमें। हम इसमें n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 2 3 4 5। हम यहां आगे लिख देते हैं टू फाइंड दिस
4 n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। चलो पहले आप इसमें 1 पुट करवाओ, पुट n इक्वल्स टू 1। अब इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a 1 + 1 2 हो जाएगा, अपॉन में 1। सही है। a2 की वैल्यू कितनी है चेक करो, वो रही 1, अपॉन a1 भी 1, 1 अपॉन 1 इज 1। अब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो a3 अपॉन a2। a3 हमारे पास 2 है और a2 हमारे पास 1 है, दैट इज 2। अब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो याद करना, देखना 3 + 1 4 अपॉन a3। a4 की वैल्यू चेक करो, a4 इज 3 एंड a3 इज 2, तो 3/2 आ गया। अब हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो यहां पर a5 आ जाएगा और नीचे a4। a5 है 5, a4 है 3 और अभी n की वैल्यू 5 ही रहती है। जब इसमें 5 पुट करोगे तो 5 + 1 आएगा 6 और नीचे 5। अब आप फंस गए, क्यों, आपने a6 निकाला ही नहीं। तो इसको देखकर पता लगता है कि हमें a6 की रिक्वायरमेंट है, तो वो मैंने जगह छोड़ रखी है। इसका मतलब हम यहाँ n की वैल्यू 6 तक पुट कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ना बार बार यही सोचते रहते हैं, सर यहाँ भी n है यहाँ भी n है, कन्फ्यूजन हो रही है। बेटा हमें मेन तो नहीं ये निकालना है, इसमें जब n की जगह 5 पुट करेंगे तो 6 आएगा, तो इसका मतलब आपको a6 तक चाहिए, इसीलिए हम a6 पे निकालते हैं। a6 लिखेंगे तो क्या आएगा, a5 + a4, प्रीवियस 2 टर्म्स का सम, दिस इज 5 एंड दिस इज 3, यानी 8 आ जाएगा। सही है। और 8 जब हम इसमें पुट करेंगे तो 8 अपॉन a5 कितना था 5। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 के सारे आंसर फाइंड हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको फिबोनाची सीरीज का सीक्वेंस का मतलब पता लग गया होगा कि फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन होंगी और उसके बाद जो टर्म्स हैं वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होगी। क्लियर है। अच्छा एक बात और सुन लो, जब हमने सीरीज वर्ड पढ़ा था, मैं यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन, चलो ये इरेज कर देता हूँ, उतार लिया आप लोगों ने। यस सुनो, अगर आपके पास सीरीज, आपको याद है कि सर ने बताया था सीरीज का मतलब क्या है, बीच में प्लस का यूज करना है। अब है ना, उसके लिए एक सिंबल और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सीक्वेंस जो है a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, सपोज करो k टर्म्स हैं टोटल, तो मैंने a लिख दिया, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मुझे सीरीज बनानी है तो वो बनेगी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस ak। सही है। अब आपको ये सिखाना है कि ये जो ये जो सीरीज है इसका एक सिंबल भी है, वो थोड़ा बहुत आपको पहले से पता है, वो कंप्लीट मैं बता देता हूँ। सुनो, हम यहाँ पर एक सिंबल यूज कर रहे हैं इस तरह से। यस वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा जो है वो एक्चुअल में सम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सम है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिग्मा का सिंबल यूज किया। इसके आगे हम कोई भी टर्म लिख देंगे अपनी मर्जी से, जैसे मैंने ए आर लिख दिया। ठीक है, ए आर लिखो, अल्फा बीटा लिखो, जो आपका मन करे वो लिखो। ठीक है, इसके बाद ये जो आर है ना, ये वाला आर, ये आपने क्या करना है, आपने आर की सबसे लोएस्ट वैल्यू जो नेचुरल नंबर है वहां से स्टार्ट करना है, मतलब 1 से, और ऊपर सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखनी है, मतलब के। तो ये जो पूरा का पूरा सिंबल हमने यूज किया है, ये एक्चुअल में इस पूरे को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये भी क्या है, सीरीज है। क्लियर हो गई बात। और इसमें आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 से लेकर के तक सारे नेचुरल नंबर। जैसे इधर देखो, पहले हम 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा, फिर हम 2 पुट करेंगे तो a2 आएगा, फिर 3 पुट करेंगे तो a3 आएगा, इसी तरह 4 5 6 डॉट 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 चलता जाएगा और लास्ट में k तक। और सिग्मा का मतलब इन सब का प्लस। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा एक बात और सुन लो, जरूरी नहीं है कि आप आर ही यूज करो। अगर आपने मान लो अल्फा यूज किया, यहां जो मर्जी सिंबल लो, ठीक है, बस वो यहां गिवन ना हो, कुछ और ले लेना। जैसे अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 से लेकर के तक, बात वही है। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें आप अल्फा की वैल्यू 1 से लेकर के तक सारे नेचुरल नंबर पुट करोगे तो आएगा तो यही। ठीक है, अब बात समझ आ गई, ये सीरीज के लिए सिंबल बनाया हुआ, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है,
ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।